मॉर्निंग, हरी ओम। तो ये वीडियो में मैं इंडेक्स बाइंग का एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें आप कैसे वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं इंडेक्स बाइंग के थ्रू। जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। लेकिन म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, टॉप पे या बॉटम पे या मिड में? तो आपको ये तो पता नहीं कि बॉटम कब हो रहा है या टॉप कब हो रहा है। तो आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिग्निफिकेंट आपको डिसाइड होना चाहिए, एक सेटअप होना चाहिए कि उस पर ही मैं एसआईपी शुरू करूँगा। अब एसआईपी शुरू करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए मैं एक अमाउंट, सपोज दैट कि एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, 2,000 रुपये महीने में एसआईपी में करूँगा। तो आपको एसआईपी का पैसा जो है वो अपने अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में इकट्ठा करते रहना है और लिखते रहना है कि इस महीने मैंने 2,000 डाला, डायरी में लिख रहे हैं। मान लीजिए 5 महीने बाद आपको सेटअप मिलता है, तब आपको वो जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो आपको डालना है। ठीक है, तो अब उसको कैसे डालेंगे वही इस सेटअप में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इंडेक्स बाइंग, सबसे पहले ये इंडेक्स में एसआईपी करेंगे, इंडेक्स बाइंग करेंगे या कोई सेक्टोरियल इंडेक्स जो है उसका बाइंग करेंगे, तो वो क्यों करना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो क्या है कि वो सेफ इंस्ट्रूमेंट है। क्यों सेफ है? देखिए, निफ्टी एक इंडेक्स है। क्या निफ्टी ज़ीरो हो सकता है? निफ्टी 50 कंपनियों का कंपोनेंट है, टॉप की 50 कंपनियों का। तो जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही होगी, कई बार आप देखे होंगे कि वो कंपनी बाहर हो जाती है, दूसरी कंपनी जो परफॉर्म कर रही है वो इंडेक्स में आ जाती है, निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, वो सेफ इंस्ट्रूमेंट है। स्टॉक ज़ीरो हो सकता है, कल को आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुने होंगे जो अभी ज़ीरो हो गए, ट्रेड भी नहीं होते, ऐसी भी कंपनीज हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इंडेक्स आपका ज़ीरो नहीं हो सकता। दूसरा, कभी भी मेजर क्रैश आता है तो आरबीआई एक्शन लेता है, गवर्नमेंट एक्शन लेता है कि क्रैश को रोक देता है, और वो ये मैनेज हो जाता है। इंडेक्स मैनेज बाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और आरबीआई मैनेज करती है, इसलिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं रहती। और ये क्लियर कट इंडिकेशन रहता है इकोनॉमी का। तो कोई भी गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को नीचे नहीं दिखाना चाहती। तो गवर्नमेंट जब अपनी इकोनॉमी को नीचे नहीं दिखाना चाहती तो वो जो भी परफॉर्मेंस है उसको इंडिकेट करेगी इंडेक्सेस में, तो इंडेक्स इसलिए बढ़ता रहेगा। और इंडेक्स के थ्रू पैसिवली आप क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। आप एक स्टॉक, अगर इंडेक्स में 50 कंपनियां तो 50 कंपनियों के स्टॉक नहीं खरीद सकते, लेकिन आप इंडेक्स अगर खरीद रहे हैं तो 50 की 50 क्वालिटी कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाई वी शुड बाई, विच इंडेक्स टू बाई। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बाई कौन सा इंडेक्स करना है। बहुत सारे इंडेक्स हैं, बहुत सारे सेक्टोरियल इंडेक्स हैं, तो किस में बाई करना है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ ऐसे स्टॉक नीचे आ रहा हो, फिर वो उसका जो प्राइस है, करंट प्राइस डेली चार्ट पे, वो 124 दिन का मूविंग एवरेज जो डेली चार्ट पे उसके नीचे होना चाहिए। उसका मतलब क्या है, क्यों मैंने ये कंडीशन डाली? इससे ये पता चलेगा कि ये स्टॉक चीप है। अब 124 दिन ही क्यों रखा है? ये महेश कौशिक जी, जो इनसे हम लोगों ने सीखा है शुरुआत में मार्केट में, तो उनकी एक स्ट्रेटजी इंडेक्स बाइंग की। 124 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक जाता है तो वो चीप होता है इंडेक्स। तो वो इंडेक्स को अगर बाई करेंगे, एसआईपी करेंगे, तो वो आपको बेनिफिट ज़्यादा देगा ओवर ए टाइम। मैंने उसी स्ट्रेटजी को थोड़ा एक दो चीज़ें मॉडिफाई करके उसी स्ट्रेटजी को लेके आया हूँ। तो इसमें 124 दिन के मूविंग एवरेज आप ले लिया डेली चार्ट पे, वो उसके नीचे प्राइस होना चाहिए, मिनिमम 5% का डिफरेंस होना चाहिए उससे। ठीक है, फिर RSI 14 जो है वो 30 के नीचे होना चाहिए, लेटेस्ट जो पिछले 3-4 दिनों में। तो क्या होगा कि जो लो बनाया है उस पर 30 के नीचे गया, दैट इज़ ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, ऑलरेडी प्राइस ओवरसोल्ड है इंडेक्स का, कि अभी ये इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होने वाली है, कोई भी एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी जो उस प्राइस को ऊपर ले जाएंगी या बड़े बायर्स आएंगे। और इसके बाद हम लोग को ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। फिर एक कंडीशन देखना है कि हायर हाई हायर लो बनाना शुरू किया, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, तो हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ, अभी स्टॉक ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है। हम ये फिर भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कई बार आपको क्या होगा, इन्वेस्ट किए, आपका प्राइस थोड़ा ऊपर गया 4-5%, फिर नीचे आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा तो कोई वरी की बात नहीं है, आप जो एसआईपी का अमाउंट है वो डालते रहिए। ठीक है, तो अभी कंडीशंस फॉर बाइंग, इंडेक्स 124 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा हो, 124 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, प्लस 124 डेज का मूविंग एवरेज और लेटेस्ट क्लोज प्राइस के बीच में डिफरेंस -5% होना चाहिए। जो लोवेस्ट पॉइंट बनाया है उसमें -5% मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए। और इसके अलावा 30 के बिलो होना चाहिए RSI,
एंड इंडेक्स जो है यहाँ पे स्टॉक लिख दिया है, इंडेक्स हायर हाई हायर लो बनाना शुरू कर दिया हो रिसेंट टाइम में, तो हम ये एक हाई बनाए, लो बना के एक हाई बनाए, फिर एक लो बनाए, और जब हाई को ब्रेक करेगा क्लोजिंग बेसिस पे तो हम यहाँ पे इंडेक्स को बाई करेंगे। इंस्ट्रूमेंट टू बाई, अब इसमें आप ETF बाई कर सकते हैं, इंडेक्स फंड बाई कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हैं। अभी इसमें गोल्ड भी आता है, आप गोल्ड बाई कर सकते हैं, गोल्ड ETF, या गोल्ड के बहुत सारे बॉन्ड्स आते हैं वो बाई कर सकते हैं। फिर गोल्ड के सिल्वर बाई कर सकते हैं। सिल्वर के अलावा रीट का ETF यहाँ पे इंडिया में नहीं आता है, ना म्यूचुअल फंड आता है, फॉरेन कंट्रीज़ में आ रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में रीट का भी इंडेक्स यहाँ पे है। रीट का इंडेक्स क्या है? रीट का इंडेक्स ये है कि इसमें रियल इस्टेट की जितनी भी कंपनियाँ, कई बार क्या होता है मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस समय आपका ये प्राइसेस बढ़ती हैं प्रॉपर्टीज़ की, उस समय रीट की वैल्यूज, जब आपका मार्केट टॉप पे होगा तो रीट बिल्कुल नीचे होगा, तो वहाँ पे आप बाइंग शुरू करेंगे और वहाँ से निकलना शुरू करेंगे इंडेक्स में से, और वो पैसा धीरे धीरे इधर इन्वेस्ट करते जाएंगे रीट में, और ये बाद में जब ये बढ़ेगा तो मतलब आप सेक्टोरियल रोटेशन करते जाएंगे, इंडेक्स से रीट, रीट से इंडेक्स, या सेक्टर्स में। अब प्रॉफिट बुकिंग कैसे करेंगे? जब आपका 20% का अराउंड प्रॉफिट आ रहा है तो 10% बुक कीजिए, 30% के करीब आ रहा है, इसमें मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये 15% है और ये 25% है। ओके, करेक्ट। ये जब 10% प्लस 10% का डिफरेंस आ जाए आपके प्राइस में, मतलब 10% के प्रॉफिट में आ जाए तो 20% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 15% के प्रॉफिट में आ जाए तो 30% और बुक कर लीजिए, तो आपका 50% प्रॉफिट बुक हो गया। फिर उसके बाद 20% के करीब जब आ जाए आपका रिटर्न परसेंटेज, तो आप 20% और बुक कर लीजिए, रेस्ट को ट्रेल करेंगे सुपर ट्रेंड 73 के डेली बेस की सेटिंग को, डेली बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। इंडेक्स है निफ्टी 50, इसके अलावा रिसेंट का एग्जांपल दिखाऊंगा, पहले मैंने प्रेजेंटेशंस में जो डाले हैं वो देख रहे हैं। ये प्राइस स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ पे इसने एक ओवरसोल्ड में गया, यहाँ पे 5% से ज़्यादा का डिफरेंस है, और यहाँ पे हाई बनाया, लो बनाया, हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे मैं एंटर होता। यहाँ पे देखिए ये यहाँ के बाद बहुत ऊपर तक गया, हम यहाँ पे 30% तक अपना प्रॉफिट बुक करके 70% निकाल लिया, 30% मेरा पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐसा समझ के चलिए। अब ये सेम डेट में आपने इंडेक्स निफ्टी देख लिया, अब मैं बैंक इसको खोलता हूँ स्मॉल कैप, स्मॉल कैप में भी सेम हुआ, सेम पीरियड में निकलते तो वहाँ 30 की जगह 52 हो जाता, ये 80% और ये 118%, तो आपका रिटर्न परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। ये जब भी निफ्टी और स्मॉल कैप दोनों में सेम सेटअप बन रहा है तो आपको प्रेफर करना है स्मॉल कैप को बाई करना है, तो आपको रिटर्न परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा। अब इसके अलावा गोल्ड का आप देख लीजिए, गोल्ड में 2017 में एक बार ये सेटअप बना, ऊपर गया, फिर यहाँ पे बाई नहीं बना, यहाँ पे बना, फिर यहाँ से देखिए पूरा का पूरा गोल्ड यहाँ से 1200 से लेके डबल हो गया विद इन 1.5 ईयर, तो ये गोल्ड में हो गया। फिर रीट का मैंने आपको बताया, रीट में देखिए 101% का रिटर्न सीधा सीधा अक्टूबर से लेके 11 से लेके 2013 के बीच में, तो ये प्रीवियस एग्जांपल्स हैं जो कि आपको देखना चाहिए। तो अभी आप कंडीशंस नोट कर सकते हैं, इसके अलावा जो शीट है वो मैं शेयर कर दूंगा इसमें, और इसके अलावा आप इसको ट्रेडिंग व्यू में भी बना सकते हैं, लेकिन चार्टिंग में भी बना सकते हैं, लेकिन चार्टिंग में क्या है, जब भी नीचे होगा तो आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसको ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको देख के इसको देखिए और ETF में इन्वेस्टमेंट का प्लान कीजिए, जो कि सेफ इंस्ट्रूमेंट है, नए जो लोग मार्केट में आ रहे हैं। अगर पैसा आपको नहीं गंवाना है और पैसा कमाना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको रहना है मार्केट में, तो आपको ये करना पड़ेगा। इसके अलावा आप जो है बाकी का जो है मनी मैनेजमेंट, इसमें आपको SIP चालू रखनी है, पैसा एक साथ इन्वेस्ट करना है जब भी आपका सेटअप बनेगा। आपको हर महीने SIP नहीं करना है, लमसम में ही इन्वेस्टमेंट करना है, SIP में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और म्यूचुअल फंड अगर बाई कर रहे हैं तो जीरो एग्जिट प्लान वाले म्यूचुअल फंड को ही बाई करेंगे। थैंक यू, हरि ओम।